हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जय बोर्ड प्रिपरेशन में। क्लास 6 का साइंस का पहला चैप्टर पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो में जो है उसको पढ़ाए हुआ चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो अगर पढ़ाए हुए चैप्टर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी सब्जेक्ट का और भी चैप्टर जो है उसको का वीडियो जो है मिलते ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर जो पढ़ाए उसका नाम था भोजन, है ना, फूड, जो कि पढ़ा चुके हैं। इसमें बस खाली हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ कि आलू में क्या होता है, बताना है ना। आलू में जो है क्या उपस्थित होता है, या मंड होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, या खनिज लवण होता है। तो आलू में क्या होता है, तो आलू में जो होता है वो मंड होता है ना, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें मंड हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है कि हड्डियों एवं दांतों को जो है किसके उपयोग से जो है स्वस्थ रख सकते हैं, मतलब उसको अच्छा तरह से रख सकते हैं। तो लोह तत्व, कैल्शियम, सल्फर, इनमें से सभी। तो कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम से जो है हड्डी और दांतों को जो है वो बढ़िया रखा जाता है। आगे इनमें से किस में जो है पोषक मूल्य शून्य होता है ना। पोषक जिसमें कि पोषक ज्यादा होता ही नहीं है। विटामिन में तो होता है भरपूर, रुक्षांश में भी तो होता है भरपूर, प्रोटीन में भी होता है। वसा में जो होता है ना पोषक तो नहीं होता है, बेकार की चीज होता है। तेल ऐसे भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो तेल वसा जो होता है वसा में जो है वो पोषक का मूल्य कम होता है। आगे बोला कि घेघा रोग किसके कमी से होता है। तो आप लोग जानते हैं कि नमक की कमी से जो है कंठ जो है घेघा मतलब फूल जाता है। तो ये नमक में आयोडीन होता है। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है। तो इसका आयोडीन हो जाएगा सही आंसर। आगे बोला है कि ऐसे दो दो खाद्य पदार्थों का नाम लिखना है जिसमें कि निम्नलिखित पोषक तत्व जो है भरपूर मात्रा में है। ठीक है, तो बताना है आपको कि वसा जो है वो किसमें किसमें है, उसका बाद मंड किसमें किसमें है, रुक्षांश किसमें है, प्रोटीन किसमें है, ये सारा चीज आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि वसा, है ना। वसा जो है वो तेल वाला चीज में होता है। जितना भी तेल वाला चीज है उसमें वसा होता है। तो वसा के लिए हम लोग पहले लिखते हैं, है ना। यहाँ वसा में जो है वो पहला चीज तो होता है किसमें, क्वेश्चन बोला है कि दो खाद्य पदार्थों का नाम लिखना है जिसमें पोषक तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में जो है वो भरपूर जो है मिलता है। तो वसा, वसा जो है किसमें होता है, तो पहले तो लिख देते हैं सरसों का तेल, है ना। सरसों का तेल, ठीक है। और दूसरा दो दो लिखना है ना, दो खाद्य पदार्थ लिखना है। तो नारियल तेल, सूर्यमुखी तेल, कुछ भी तेल आप लिख सकते हैं, घी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ घी भी लिख सकते हैं। घी में भी जो होता है क्या होता है, वसा होता है। या फिर तो कोई जिसमें भी तेल होता है उसमें जो है वसा होता है। मंड, मंड किसमें होता है, तो मंड जो है कार्बोहाइड्रेट में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, उस बात आता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है आपको आलू में मिलेगा, है ना। तो पहला तो यहां लिख दीजिए आप आलू। और दूसरा जो हो जाएगा वो शकरकंद या फिर तो गन्ना, ये सारा चीज लिख सकते हैं। चावल लिख सकते हैं, है ना, चावल। अब चावल चावल नहीं मतलब भात इसमें बोलिएगा, है ना, भात। ये हो गया। नेक्स्ट आता है रुक्षांश। रुक्षांश किसमें किसमें पाया जाता है, दो में लिखना है। तो पहला तो आप लिख दीजिए, है ना, गेहूं लिख दीजिए, है ना। दूसरा आप गाजर लिख दीजिए। प्रोटीन, प्रोटीन किसमें किसमें होता है, तो पहला तो आप मांस कर दीजिए, है ना, मांस में प्रोटीन होता है। और दूसरा जो है वो दाल कर दीजिए, तो इसमें प्रोटीन होता है। तो यहां तक हुआ आप लोग का दूसरा क्वेश्चन तक पूरा क्लियर। आगे प्रश्न बोला है कि इनमें से सही विकल्प का जो है वो सामने सही का चिन्ह लगाना है और गलत के सामने गलत कर देना है। तो केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक तत्व संबंधी आवश्यक जो है वो मतलब जितना भी आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं। केवल केवल क्या खा के, चावल खा के तो मुश्किल है। केवल चावल खा के नहीं रह सकते हैं, है ना। उसके लिए पोषक तत्व की जरूरत पड़ता है। हर चावल में पूरा का पूरा सभी पोषक तत्व नहीं होता है। तो ये बात क्या है, ये तो गलत बात है। तो यहाँ गलत हो जाएगा। आगे है संतुलित आहार लेकर अभावजन्य रोगों को रोकथाम किया जा सकता है। अगर संतुलित आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो सभी प्रकार के रोग को रोका जा सकता है। तो यहाँ सही बात हो जाएगा। आगे है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए। हाँ, नाना प्रकार मतलब होता है, ये नाना प्रकार का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के, है ना। तो शरीर में संतुलित भोजन के लिए जो है सच में जो है वो नाना प्रकार के खाद्य भोजन पर आप मतलब लेना चाहिए, है ना। तो सही बात है ये। आगे है कि शरीर को सभी पोषक तत्व की उपलब्ध करने के लिए केवल मांस पर्याप्त बिल्कुल नहीं। मांस से सभी चीज नहीं मिलता है, बस खाली प्रोटीन मिलेगा, है ना। तो गलत बात है। तो यहां तक क्लियर हुआ तीसरा नंबर क्वेश्चन तक। आगे क्वेश्चन आता है, इसमें जो है आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं, है ना। विटामिन ए, है ना, विटामिन ए से क्या कमी होता है,
रोग में मिलाना है तो विटामिन ए की कमी से जो है वो दृष्टिहीनता होता है, तो यहाँ दृष्टिहीनता में हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, तो बेरी बेरी मिल जाएगा। विटामिन सी की कमी से होता है अस्कर्वी, तो अस्कर्वी में मिल जाएगा। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस, है ना, रिकेटस, तो इसका हो जाएगा सही आंसर रिकेटस। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि निम्नलिखित के दो दो उदाहरण देना है, तो चलिए देते हैं। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ कौन कौन, है ना, कार्बोहाइड्रेट किसमें जो है पूरा का पूरा भरा हुआ रहता है, ये एंटीवायरस नाम। हाँ, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ जो है वो कौन कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे किसमें ज्यादा भरा चढ़ा मिलता है, तो पहला तो हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो आलू में है, तो अलुआ हो जाएगा, है ना, आलू। दूसरा जो है वो आपका चावल भात, जो भी बोल दीजिए, है ना, चावल हो जाएगा, चावल। अच्छा, दूसरा में बोला विटामिन सी। विटामिन सी किसमें होता है, पूरा भरपूर मात्रा में बोल रहा है कि विटामिन सी जो है वो तो फल में होता है, तो कौन सा फल में होता है वो आपको लिखना है ना। तो विटामिन सी आप लोग लिख दीजिए। ये जो विटामिन सी जो है वो आप अमरूद लिख दीजिए, अमरूद, है ना, अमरूद। दूसरा जो है सेव लिख दीजिए, है ना। आगे लो तत्व, लो तत्व भोजन युक्त जो पदार्थ क्या क्या है, जिसमें पालक में तो आयरन, आयरन है, पालक हो गया, है ना। उसका बाद आपका बैगन हो गया, है ना, बैगन। आगे बोला है कि अत्यधिक रुक्षांश के स्रोत वाले भोजन लिखना है, तो आप लोग लिख दीजिए गेहूं, है ना, मक्का हो गया, मक्का भी लिख सकते हैं, या फिर तो आप गाजर लिख सकते हैं, ये सारा चीज, है ना, मक्का लिख दीजिए। आगे है खनिज तत्व में कमी से होने वाला रोग। ओहो, खनिज तत्व से ही तो सब चीज रोग होता है, तो खनिज तत्व से होने वाला रोग जो है वो क्या हो जाएगा, तो पेन ले लिया जाए। हाँ, खनिज तत्व की कमी से जो होता है रोग, आपको यहां लिख देते हैं, कोई भी रोग, है ना, मलेरिया बोल दीजिए, तो मलेरिया, मलेरिया, है ना, सर्दी भी हो जाएगा, है ना। तो खनिज तत्व की कमी से जो है तरह तरह की बीमारी होता है, तो कुछ भी आप लिख दीजिए। आगे बोला है कि सूखा रोग के लक्षण बताना है। ओहो, सूखा रोग में क्या होता है, शरीर जो है वो पतला दुबला हो जाता है ना, तो सूखा रोग में क्या होता है, शरीर पतला और दुबला हो जाता है ना, शरीर पतला दुबला होना, है ना। नेक्स्ट आता है पायरिया। ओहो, पायरिया से तो दांत से बदबू, मतलब मुंह से खून आएगा, है ना, दांत से खून आना, दांत से खून आना, ठीक है। घेघा रोग का लक्षण क्या है, तो गला का फूल जाना, है ना, गला का फूल जाना। आगे मोटापा। ओहो, तोंद निकल जाना, है ना, तोंद। मोटापा में क्या होता है, मोटापा का लक्षण क्या है कि जो है वो तोंद निकल जाएगा, है ना, चर्बी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अपना भाषा में, है ना, सॉरी चर्बी लिखाएगा, है ना, चर्बी का बढ़ जाना। तो ये तो छठा क्वेश्चन हुआ। आगे क्वेश्चन है सातवां। एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ जगह तो बचा हुआ है ना, यहाँ लिख देंगे। अरे यार ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, इसको इधर कर दिया जाए। हाँ, इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए। ओके, हाँ, अब यहाँ जो है किधर भाग गया जी, हाँ, यहाँ। तो एक मोटे व्यक्ति को वजन कम करने के लिए योग करना चाहिए, है ना, योग हो गया या एक्सरसाइज हो गया। आगे बोला है, प्रश्न है कि कुछ जंक फूड का नाम बताना है। अच्छा, तो लिख लीजिए ना, चौमिन सबसे घटिया जो है, चौमिन, है ना, जंक फूड है। समोसा हो गया, सारा चीज जो है वो जंक के फूड है। आगे बोला है कि भोजन के अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे, है ना, भोजन का जो है अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे, तो ये आपको अपने हिसाब से लिखना है ना, तो इसको आप अपने हिसाब से लिखिएगा। भोजन की आप मतलब जो है वो अपव्यय करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, तो संतुलित भोजन ले सकते हैं, है ना।
ये सारा चीज तो यहाँ हो जाएगा। भोजन के अपव्यय को जो है कम करने के लिए जो है वो न्यूनतम आप क्या कर सकते हैं, तो संतुलित भोजन लीजिए, संतुलित भोजन का प्रयोग। तो ये हुआ क्वेश्चन आंसर समाप्त। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और उसका भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोग का सोशल साइंस पढ़ाया जाएगा, उसका क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, हिंदी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, मैथ पढ़ाया जाएगा, सारा का सारा पढ़ा कर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। को डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएंगे, है ना। जितने भी स्टूडेंट अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं इतना याद रखिए कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएंगे। जब आप लोग को इसके बारे में समझ आएंगे ही नहीं तो फिर क्वेश्चन आंसर करवा के क्या फायदा। तो चैनल में जुड़े रहिए, आप लोग का क्वेश्चन आंसर जो है सारा का सारा मिलते ही रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।